ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है इस चैनल के जरिए इंपॉर्टेंट और अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। सो आज का एक शो जिसके ऊपर काफी रिसर्च भी की हमने, दैट इज क्यूबेक में पीआर बट विदाउट फ्रेंच। क्योंकि नॉर्मली जब भी स्टूडेंट क्यूबेक जाता है तो उसे फ्रेंच करनी पड़ती है वहां पर पीआर लेने के लिए। सो कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि क्या आप विदाउट फ्रेंच अपनी पीआर ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो इस पे आज शो रहेगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर टाइम लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आप जुड़े रहें। सो आज का जो शो है जी, क्यूबेक में पीआर और विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज। सो बेसिकली जो प्रेजेंट जो सिस्टम है या स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपका जो पीआर पॉसिबिलिटीज हैं दैट इज ऑलवेज विद द फ्रेंच। सो आप जाते हो पढ़ने एंड उसके बाद आपको लेना होता है CSQ लेटर। CSQ 2 तरीके से मिलता है। वन डिपेंड्स ऑन कि अगर आपके पास कोर्स है और उसके बाद एक्सपीरियंस है एंड यू फिल द रिक्वायरमेंट्स। सेकंड तरीका होता है कि आपका कोर्स जो है वो PEQ कैटेगरी के अंदर आता है एंड देन यू गेट अ CSQ। और PEQ के अंदर 2 तरह के कोर्सेज ही आते हैं, दैट इज DEC कोर्सेज एंड DEP कोर्सेज। नॉर्मली जो हमारे बच्चे जाते हैं वो AEC कोर्स के अंदर जाते हैं जिसके अंदर उनको PEQ डायरेक्टली नहीं मिल पाता। सो उनको पहले अपना वर्क के आवर्स पूरे करने पड़ते हैं, अपने स्टडी के आवर पूरे करने पड़ते हैं एंड देन दे गेट इट। एंड आफ्टर दैट आपको फ्रेंच लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ता है अप टू B2 लेवल, उसमें अचीव करना और उसके बाद आप पीआर ले पाते हो। सो उसके विदाउट कैसे पॉसिबल है? अब विदाउट कुछ इस तरह से पॉसिबल है कि आपका जो कोर्स है वो स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, मतलब वर्कर, स्किल्ड वर्कर क्यूबेक जो प्रोग्राम है या क्यूबेक स्किल्ड वर्कर जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपका प्रोग्राम आना चाहिए। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके जो कोर्सेज हैं ज्यादातर आर्किटेक्ट से रिलेटेड हैं, IT से भी रिलेटेड हैं, बट वो स्पेसिफिक हैं और जिन कॉलेजेस में आप ज्यादातर जाते हैं उन सब में ये बहुत कम अवेलेबल है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नोट कि पॉसिबिलिटीज ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बन सकती हैं या कुछ कॉलेजेस में बन सकती हैं। वो कौन से कोर्सेज हैं उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ कनाडा की, सो क्यूबेक की। वो उस लिस्ट पे जाके आप एरियाज फाइंड आउट कर सकते हो कि किस एरिया में आपको वो एजुकेशन करनी है, सो दैट आप डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकें बिना फ्रेंच लैंग्वेज। उसके अलावा भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, दैट इज नॉट द ओनली थिंग। उसके अलावा आपको टोटल 50 पॉइंट बनाने होते हैं। वो 50 पॉइंट बनते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स का लेवल। एक था पहले एरिया जिसपे मतलब आप किस फील्ड में वो पढ़ रहे हो और वो फील्ड स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आती है कि नहीं। उसके बाद है कि कौन से लेवल की वो एजुकेशन है, वो बैचलर्स है, वो डिप्लोमा है, वो वोकेशनल है, वो मास्टर्स है, वो PhD है। सो उसके भी अलग अलग पॉइंट सिस्टम है। देन उसके बाद आता है आपका इंग्लिश आइल्स, इसमें दोबारा करना पड़ सकता है आपको। सो मेरे ख्याल से जो बच्चे कनाडा जाते हैं उनके लिए दोबारा करना कोई उतना बड़ा टारगेट नहीं है। सो आपको आइल्स दोबारा करना पड़ेगा और उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। देन यू गेट एडिशनल पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि आप वहां पे हो तो डेफिनेटली आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होगा। सो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सो इन सब कैटेगरीज हैं। इसके अलावा कुछ 1-2 और कैटेगरीज होती हैं, दैट इज इन द केसेस ऑफ अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस के भी मिलते हैं एंड ऑल दैट। बट नॉर्मली आप जो होते हो सिंगल होते हो, सो मैं सिंगल के हिसाब से बता रहा हूँ। सो वो 50 पॉइंट्स उसमें बनाने होते हैं। वो 50 पॉइंट्स किस कैलकुलेटर पे बनेंगे, कितने एक्सपीरियंस के, कितने डिप्लोमा के, कितने मास्टर्स के, कितने, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको वो कैलकुलेट करने में
मुश्किल ना हो। सो अगर आप ये चीज करते हो देन यस, इन क्यूबेक यू कैन हैव अ पीआर विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज। बट अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हो देन डेफिनेटली आपको फ्रेंच लैंग्वेज करना ही पड़ेगा टू गेट अ पीआर इन क्यूबेक। सो लिस्ट में जाके ध्यान से कोर्सेज देख लें। अगर आपके कोई काम के कोर्सेज हों, आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप ब्रॉडवे की सर्विसेज हायर कर सकते हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे स्किल्ड प्रोग्राम्स में भेजें जिनका आपका टाइम, एनर्जी और फ्रेंच सीखने का झंझट भी बचे। और प्लस क्योंकि ये स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है सो डेफिनेटली इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी हाई रहेंगी। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट शो में। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।